हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं आप लोग को, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है इनहेलर। इनहेलर दोस्तों, आज के केस में सबसे ज्यादा इनहेलर लोग सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिस्कस किया है अस्थमा के बारे में वीडियो बनाने की, और आप लोग को बताने चाहता हूँ कि अस्थमा क्या होता है और सीओपीडी क्या होता है, उसको इनहेलर मेडिसिन कौन कौन से मेडिसिनल प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनहेलर के बारे में। इनहेलर क्या होता है दोस्तों? इनहेलर एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है जो कि यूज टू ट्रीट, जो अस्थमा और सीओपीडी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ये हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इनहेलर। तो सबसे पहले दोस्तों, इनहेलर जो हमारा होता है अस्थमा और सीओपीडी को ट्रीट करता है। एक तो हमारा हो गया अस्थमा, अस्थमा। दूसरा हो गया हमारा सीओपीडी, ठीक है। अस्थमा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अस्थमा के बारे में। दोस्तों अस्थमा हमारा जो होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा हो गया लंग्स, ठीक है। ये हमारा हो गया लंग्स। जो हमारा लंग्स होता है ना, जो हमारे लंग्स में ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस कुछ भी बोल सकते हैं। जो हमारा ब्रोंकाई होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है। ये हो गया स्वेलिंग, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो हमारा ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ये हमारा कहलाता है अस्थमा, ठीक है। और सीओपीडी क्या होता है दोस्तों? ये जो हमारी एल्वलाई होती है, एल्वलाई, यहाँ पे ये, यहाँ पे एरो, जो नैरो एयर, जो नैरो होता है, नैरो एयर वे होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है यानी जो नैरो ईयर होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये हमारा कहलाता है सीओपीडी। यहाँ से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारा कहलाता है अस्थमा। जो हमारी एल्वलाई में सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जो नैरो हो ब्लॉक हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ये हमारा कहलाता है सीओपीडी। तो हम अस्थमा और सीओपीडी के बारे में जान गए। सीओपीडी होता है हमारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। अस्थमा और सीओपीडी के बारे में हम लोग जान गए। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बता दो इनहेलर प्रोडक्ट कैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा इनहेलर प्रोडक्ट, ये हमारा इनहेलर प्रोडक्ट है। इसे हम बोलते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर हो गया, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये कैनिस्टर हो गया। ये एक्चुएटर, एक्चुएटर बोलते हैं इसे। जो स्प्रे करने में हमारा, इसको स्प्रे पंच करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो हमारे यहाँ मेडिसिन निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा मेडिसिन इनहेलर का मेडिसिनल प्रोडक्ट है। इसे हम कैनिस्टर बोलते हैं, इसे एक्चुएटर बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे इसका कैप होता है। यहाँ पे एक दोस्तों वाल्व लगा होता है, जो मीटर डोज होता है, मीटर डोज वाल्व होता है। यहाँ पे मीटर जो है सेट होता है। जो भी हम वाल्व लगाएंगे, जितना भी हमें मेडिसिन बना रहे हैं, उस हिसाब से वहां पे एक मीटर सेट होता है। जैसे सपोज दैट 100 एमसीजी का, 100 एमसीजी का है प्रोडक्ट। अगर हम एक बार स्प्रे करेंगे, तो वहां से मेडिसिन जो हमारा निकल के आएगा 100 माइक्रोग्राम। एक बार स्प्रे करने पे 100 माइक्रोग्राम हमारा मेडिसिन बाहर निकल सकता है, निकलेगा। ये फिक्स अमाउंट है। यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है, जिससे कंफर्म है कि उतना ही मेडिसिन बाहर आएगा। फिक्स अमाउंट है, ठीक है। फिक्स अमाउंट है, इतना ही मेडिसिन बाहर निकलेगा। इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है मेडिसिन, ये हमारा होता है एपीआई प्लस एच एफ ए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और हाइड्रोफ्लोरोएल्केन। हाइड्रोफ्लोरोएल्केन जैसे में कोई भी आप टैबलेट देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। तो एज ये एक्सीपिएंट की तरह काम करता है एच एफ ए, हाइड्रोफ्लोरोएल्केन। जो हमारा ये मेडिसिन होता है,
ये हमारा सिप्रेस जैसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन जैसा होता है। सस्पेंशन, सस्पेंशन आप लोग जानते हैं। सस्पेंशन, सस्पेंशन हमारा क्या होता है? सस्पेंशन, ये पार्टिकल होता है ना, सेटल डाउन हो जाते हैं। जो हमारा सेटल पार्टिकल होता है, तो ये हमारा पार्टिकल जो सेटल हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसे क्या करते हैं, सेक करते हैं, हिला हिला के यूज करते हैं, सेक करके, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो जो हमारा एचएफए हाइड्रोफ्लोरोएल्केन होता है, इसको हमारा जो मेडिसिन को बाहर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब एक एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। इसको मेडिसिन को स्प्रे करने में बाहर निकालता है। ठीक है, ये हमारा एचएफए हो गया। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में हम लोग तो स्टार्ट करने वाले। तो गाइड, स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारा आ गया ब्रांड नेम अस्थलिन इनहेलर। अस्थलिन इनहेलर जो होता है, ये अस्थमा और सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए आता है ये मेडिसिन। ये इसके अंदर सल्ब्यूटामॉल ड्रग होता है, सल्ब्यूटामॉल का साल्ट होता है। ठीक है, इसका डोज जो होता है 100 mcg पर डोज। एक डोज में जो हम स्प्रे करते हैं, उसमें 100 mcg स्प्रे होता है। एक बार में डोज हम जो लेते हैं, 100 माइक्रोग्राम डोज होता है। इसको दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। एक दिन में 3 बार यूज करना होता है। ठीक है, इसका यूज जो होता है अस्थमा में, सीओपीडी में और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में जो भी समस्या है, इसका यूज हो सकता है इसमें यूज। और खांसते समय, खांसी की समस्या में इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ही कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक ब्रोंकोडाइलेटर क्लास की ड्रग होती है। ठीक है, ये जो ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकाई होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसको ठीक करता है। ब्रोंकोडाइलेटर क्लास की ड्रग होती है। ये रिलैक्स ब्रोंकाई जो ट्यूब होता है, ब्रोंकियोल जो ट्यूब होता है, जो उसमें स्वेलिंग होती है ना, उसको ठीक करता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। इसके बाद से इसके बाद से नेक्स्ट हमारा ब्रांड आता है एरोकोट। एरोकोट होता है, इसमें दोस्तों कंटेन जो मेडिसिन ड्रग होता है, डिक्लोमेथासोन होता है और लिवोसोल्ब्यूटामॉल होता है। ठीक है, इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। इसका डोज जो आता है 100 mcg, 100 माइक्रोग्राम पर डोज। इसको भी दिन में हम 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम अस्थमा और सीओपीडी के लिए होता है, फेफड़े में इंफेक्शन के लिए होता है, सांस लेने में समस्या के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा दोस्तों आता है ब्यूडेवेल। ब्यूडवेल, ब्यूडवेल इसके अंदर ब्यूडोसोनाइड होता है, ब्यूडोसोनाइड ड्रग होता है। ये जो ब्रांड नेम आता है, इसका जो डोज की बात करें, 200 mcg होता है। ये भी दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अस्थमा के लक्षण में काम करता है, अस्थमैटिक अटैक को ट्रीट से बचाता है, अस्थमा से बचाता है, अटैक से। उसके बाद आता है फोराकोट। फोराकोट आता है, इसमें उसमें भी 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, ब्यूटेसोनाइड और फॉर्मेटरॉल। ठीक है, इसका जो डोज होता है 200 माइक्रोग्राम पर डोज। एक डोज में 200 माइक्रोग्राम स्प्रे होता है, एक्चुएटर। ठीक है, दिन में 3 बार इसको हम यूज कर सकते हैं। डिक्रीज सिम्टम अस्थमा, अस्थमा के लक्षण को कम करता है। ठीक है, अस्थमा के लक्षण में काम करता है और एस्थेटिक अटैक, अस्थमा अटैक से बचाता है। और सीओपीडी में यूक्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मैंने बताया ना, उसमें ये काम करता है। इसके बाद से हमारा आता है सिक, सिक्लोहेल। सिक्लोहेल आता है, सिक्लोहेल ब्रांड नेम से आता है, सिक्लोहेल। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है ना, सिक्लेसोनाइड, सिक्लेसोनाइड आता है। ठीक है, इसका जो डोज होता है 160 mcg डोज होता है। ठीक है, ये दिन में 3 बार इसको भी यूज कर सकते हैं। सांस लेने पे खरखर की आवाज आती है, जो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में समस्या, अस्थमा के लक्षण को कम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्लोहेल। फ्लोहेल, फ्लूहेल इसके अंदर फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन ड्रग पाया जाता है। इसके अंदर फ्लूटिकासोन ड्रग होता है, जो 125 mcg डोज होता है। ठीक है, इसका यूज भी अस्थमा के लक्षण को कम करता है। इसके बाद आता है डायोलिन। डायोलिन इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, इप्राट्रोपियम और लिवोसल्ब्यूटामॉल। ठीक है, इसका डोज की बात करें हम, तो इसका डोज होता है 50 mcg, 50 माइक्रोग्राम पर डोज। एक स्प्रे करने में 50 माइक्रोग्राम की एक डोज होती है। ठीक है, दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। इसको भी सेम है, सीओपीडी में यूज कर सकते हैं, सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सिरोबिड, सिरोबिड कंटेन होता है सोलमेट्रोल। सोलमेट्रोल ड्रग पाया जाता है इसके अंदर, जिसका डोज होता है 25 mcg, 25 माइक्रोग्राम पर डोज। दिन में 3 बार इसका भी यूज कर सकते हैं।
ये भी सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में और अस्थमा से बचा अटैक से बचाता है। एक आता है हमारा फॉर्मोसन, ब्रांड नेम से आता है, फॉर्मोसन इनहेलर आता है। इसमें क्या होता है, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मेट्रोल और फ्लूटिकासोन। ठीक है, इसका डोज की बात करें हम 125 mcg डोज होता है पर डोज। ठीक है, ये भी सेम है, अस्थमा और सीओपीडी के समस्या से दूर करता है। ओके दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसे ही अच्छे मेडिकल से, फार्मास्यूटिकल से नॉलेज आपको देते रहेंगे। ठीक है, आप भी आप सपोर्ट करिए, एक लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।